आइए दोस्तों बात करते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। जहां कोरोना वायरस को लेकर बड़ा अपडेट है, परीक्षा की तारीखें बढ़ा दी हैं, इसको लेकर भी खबर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से चेतावनी आ रही है, अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा चीन और अमेरिका के बीच चल रहे मसले को लेकर भारत ने आखिर किस तरह से प्रशंसा पकाई है, आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए क्या कहा। साथ ही कोरोना वायरस की वैक्सीन यानी कि टीका दवाई कब तक आ सकती है, इसको लेकर भी वैज्ञानिकों की तरफ से एक रिपोर्ट आ रही है, आपको बताएंगे। इसके अलावा देश में 145 जिलों को कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में अब चिन्हित किया गया है। कौन कौन से लिस्ट आपको पूरी बताएंगे, एक एक करके सभी खबरों पर नजर डालेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर। तो दरअसल आपको बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ मामले देखे गए। 24 घंटों में 7,964 नए मामले आए, 265 लोगों के जान जाने की खबर है। जहां भारत में 24 घंटों में दोस्तों तकरीबन 8,000 के लगभग नए मामले आए, जो कि अब तक के 24 घंटों के रिकॉर्ड के अनुसार सबसे ज्यादा गंभीर और भयंकर रिपोर्ट मामले हैं। भारत में दोस्तों अब तक कुल 1,73,763 मरीज कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और वहीं 4,971 लोगों की जान भी जा चुके हैं। 24 घंटों में सबसे ज्यादा नए केस देखे गए और आपको बता दें 24 घंटों में सबसे ज्यादा मरीज 11,264 रिकवर भी हुए हैं। अब तक दोस्तों 82,370 मरीज इस बीमारी को मात देने में सफल भी हो चुके हैं भारत में, है ना। रिकवरी रेट की बात करें तो वह बढ़कर 47.40% हो चुकी है। तो ये तो रहे भारत के आज कोरोना वायरस के ताजा आंकड़े, राइट। वही दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़ों की अगर बात करें तो 59 लाख से भी ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 24 लाख समथिंग लोग ठीक भी हो चुके हैं। 3,64,000 से ज्यादा लोग इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं। तो ये कुछ मसला चल रहा है कोरोना वायरस के आंकड़ों को लेकर, ठीक है। और आइए अब नजर डालते दोस्तों की देश और दुनिया की कुछ प्रमुख बड़ी खबरों पर, जहां 25 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। लॉकडाउन 5 को लेकर बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं कि राजस्थान में 1 जून के बाद भी जारी रहेगा कर्फ्यू। उत्तराखंड में शासकीय कार्यालय खोलने का निर्देश जारी हो चुका, जबकि बंगाल में जूट कामगारों को 100% छूट मिली है। जी आपको बता दें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए 31 मई के बाद भी राज्य भर में रात में कर्फ्यू जारी रखा जाए और इसमें किसी भी तरह की शिथिलता नहीं हो, यानी कि राजस्थान में कर्फ्यू रहना जारी रहेगा रात में भी। और इसी बीच और एक अपडेट देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। अब तक दोस्तों 2325 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। जरा देखिए आप आंकड़े, जो कि कोरोना वॉरियर्स हैं, ऑलरेडी भारत के समाज की भलाई के लिए जुटे हुए अपनी ड्यूटी में काम में कर्तव्य में निभा रहे हैं, वो भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। हमें उनका दिल से सम्मान आदर करना चाहिए। और इसी बीच अगला अपडेट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया अत्यंत सज्जन व्यक्ति, खोला पक्की दोस्ती का ये राज। जी हाँ, आपको बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना प्रेम और अच्छे तालमेल को जताते हुए कहा कि उन्हें अत्यंत सज्जन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसंद है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन कुछ नेताओं में शामिल हैं जिनकी ट्रंप के साथ गहरी दोस्ती है। वे अक्सर एक दूसरे से बात करते हैं और उनकी बातचीत आमतौर पर सार्वजनिक नहीं होती है। ट्रंप ने गुरुवार को ओवल कार्यालय में व्हाइट हाउस के संवाददाताओं से कहा कि मुझे मोदी पसंद है, मुझे आपके प्रधानमंत्री काफी पसंद है, वह अत्यंत ही सज्जन व्यक्ति हैं, वह शानदार काम कर रहे हैं। ट्रंप ने एक पखवाड़े से भी कम समय में दूसरी बार पीएम मोदी के बातचीत की पुष्टि की है और तारीफ की भी, झड़ियां लगा दी पीएम मोदी की। जरा देखिए अमेरिका जैसा देश भी अब लाइन में आ रहा भारत के साथ साथ, है ना। और इसी बीच अगली खबर है कि बिहार राज्य में 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के आवेदन यानी कि फॉर्म भरने की तारीख को 24 जून तक बढ़ा दिया। तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जहां बीपीएससी की 65वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन फॉर्म भरने की परीक्षा तारीख को 28 मई से बढ़ाकर 24 जून तक कर दिया और आप ऑफिशियल वेब पोर्टल www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। और चलिए अगली खबर है दोस्तों मौसम समाचार को लेकर बड़ा अपडेट आप देख पा रहे क्लाइमेट चेंज को लेकर बड़ी खबर है। वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि 2020 साल सबसे ज्यादा गर्म हो सकता है, हीट वेव का खतरा बना रहेगा। जी हाँ, आपको बता दें वैश्विक स्तर पर मौसम में बदलाव जारी है और इंसान के लिए तापमान में बढ़ोतरी सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अब इस बारे में वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने चेतावनी भी दी है कि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के प्रभावों के चलते इस बार गर्म हवाएं, उष्ण कटिबंधीय तूफान और आग की घटनाएं गंभीर रूप धारण कर सकती हैं, जहां पहले से ही कोरोना वायरस जैसी महामारी का खतरा चल रहा है। और इसी बीच मौसम विभाग की यह चेतावनी वाकई में एक समाज के लिए गंभीर सोच विचारने लायक चेतावनी है और इसीलिए तो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, पानी बचाएं वगैरह वगैरह ना। और मौसम समाचार की अगर बात करें दोस्तों तो आईएमडी का यानी कि भारतीय मौसम विभाग का भी अलर्ट आ रहा कि अगले कुछ घंटों में आंधी तूफान और तेज बारिश हो सकती है। इन राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें आंधी तूफान के साथ तेज बारिश की चेतावनी किन किन राज्यों में दी गई है। तो दरअसल पिछले 2 दिन से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका। देश के विभिन्न हिस्सों में बीते 48 घंटों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश भी दर्ज की गई और भीषण गर्मी में तपती दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को हल्की बारिश ने लोगों को राहत दी है। और अब इसी बीच राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में तेज आंधी तूफान में लू का कहर गायब हो गया।
पिछले 24 घंटों में बारिश के चलते तापमान में गिरावट भी देखी गई और इसी बीच मौसम विभाग की माने दोस्तों तो अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। राजस्थान में धूल भरी आंधी भी चल सकती है, गरज के साथ तेज बौछारें भी पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ के कर्नाटक के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश की संभावना है। तो ये तो रहे दोस्तों अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान, ठीक है। और आइए अब नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और प्रमुख बड़ी खबरों पर, जहां अपडेट देख पा रहे कि आगरा में कल यूपी आगरा में जो आंधी तूफान की वजह से जनहानि हुई है ना, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और इसके अलावा परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया। जी हां, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में आंधी तूफान से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावितों को राहत एवं मदद पहुंचाने का कार्य पूरी तत्परता से करने का निर्देश भी दिया। चलिए इसी बीच अगली खबर है दोस्तों 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 गवर्नमेंट, जहां पीएम मोदी गवर्नमेंट के दूसरे कार्यकाल को 1 साल पूरा हो चुका, राइट। और ऐसे में देश के नाम पीएम मोदी ने एक चिट्ठी भी लिखी है और उस चिट्ठी में कहा कि कोरोना की जंग हम जीतेंगे और अर्थव्यवस्था भी उभरेगी। जरा देखिए दोस्तों इन दो शब्दों में, इन दो महज लाइनों में, बहुत छोटी लाइनों में पीएम मोदी ने देश को कितनी बड़ी ग्रोथ की बात बताई है कि कोरोना की जंग भी जीतेंगे और अर्थव्यवस्था भी उभरेगी। जी हां, दरअसल नरेंद्र मोदी 2.0 के 1 साल पूरा होने पर है पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम एक चिट्ठी संदेश लिखा। पीएम ने अपनी चिट्ठी में कोरोना वायरस को लेकर और साथ ही अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया। पीएम ने भरोसा जताया कि हमारा देश कोरोना संकट से निकल जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस आपदा से निकलने के लिए धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। पीएम ने कहा कि कोरोना की मार से देश की अर्थव्यवस्था भी उभर जाएगी। इसके अलावा कोरोना के खिलाफ भारत की जंग का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा दोस्तों कि जहां एक और बड़े आर्थिक संसाधन और कुशल हेल्थ केयर सिस्टम वाली ताकतें थी, वहीं दूसरी ओर हमारे देश में दूसरी समस्याओं के साथ बड़ी आबादी और सीमित संसाधन की मुश्किल भी थी। बहुत से लोगों को डर था कि कोरोना की चपेट में आने के बाद भारत दुनिया के लिए एक समस्या बन जाएगा, लेकिन आपने दुनिया की सोच को बदल दिया। और दोस्तों हम सभी देशवासियों ने मिलकर के लॉकडाउन का जिन ने भी दिल से और ईमानदारी से पालन किया ना, उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू। दरअसल दोस्तों भारत में लगाए गए अब तक के लॉकडाउन की बदौलत ही आज भारत में कोरोना वायरस के मामले 2 लाख से भी कम है, वरना दोस्तों पता नहीं अब तक 30-40 लाख तक भी मामले पहुंच चुके हो सकते थे। लेकिन शुक्र है भगवान का, ईश्वर का और हम सभी देशवासियों की मेहनत का, जिन्होंने लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन किया, मोदी सरकार का साथ दिया और सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का, जिन्होंने अच्छी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के चलते देश को हैंडल किया इस संकट की घड़ी में भी, और इसकी बदौलत आज कोरोना के मामले बहुत ज्यादा कम है भारत में। और इसी बीच अगली खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से अमेरिका के सारे संबंध खत्म करने की घोषणा कर दी है। चीन पर तीखा हमला भी किया उन्होंने। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से अपना नाता खत्म करने जा रहा। ट्रंप ने आरोप लगाया कि WHO कोरोना वायरस के संक्रमण को शुरू करने में, फैलने से रोकने में नाकाम रहा। संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी का फंड राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही बंद कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन की एक कठपुतली है। ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से कहा कि हमने WHO में व्यापक सुधार का अनुरोध किया था, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे। आज से हम विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना नाता तोड़ रहे हैं और अमेरिका इन फंडों को वैश्विक पब्लिक हेल्थ में लगाएगा। WHO पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में है, जबकि वो अमेरिका की तुलना में बहुत मामूली फंड देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले महीने भी WHO को चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर 30 दिनों के अंदर WHO में ठोस सुधार नहीं हुआ तो अमेरिका स्थायी रूप से फंड देना बंद कर देगा। ट्रंप ने कहा था कि WHO की गलतियों की कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। ट्रंप ने WHO को लिखे पत्र में भी कहा था कि उसे चीन परस्ती से मुक्त होना होगा। ये कुछ मसला चल रहा। और इससे बीच अगली खबर है कि कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते हैं 67 करोड़ भारतीय। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की खबर निकल कर आ रही दोस्तों। ZNewsIndia.com की तरफ से ये खबर लगाई गई है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के डॉक्टरों का मानना है कि चौथे लॉकडाउन के बाद संक्रमण के मामले और ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे और भारत कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी कि सामुदायिक संक्रमण के दौर में चला जाएगा। इस संस्थान का तो यह भी आकलन है दोस्तों कि इस साल दिसंबर तक भारत की आधी आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी होगी, यानी करीब 67 करोड़ भारतीयों को साल के अंत तक कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका होगा। हालांकि अच्छी बात यह होगी कि इनमें से 90% लोगों को ये पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है, क्योंकि ज्यादातर लोगों में इस वायरस के लक्षण दिखाई नहीं देते और सिर्फ 5% लोगों को ही गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन भारत में अगर 67 करोड़ लोगों में से 5% भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए तो यह आंकड़ा 3 करोड़ 35 लाख होगा। और अगर इन सब लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा तो क्या भारत की स्वास्थ्य सुविधाएं इसके लिए तैयार है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। भारत में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए फिलहाल 1,30,000 हॉस्पिटल और बेड्स उपलब्ध हैं। और ऐसे में भगवान ना करे दोस्तों की ये बीमारी इतनी बढ़े। ये तो सिर्फ वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की एक प्रिडिक्शन यानी कि क्या बोलते हैं उसे, प्री चेतावनी समझ लीजिए आप। लेकिन फिर भी हमें सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, अगर मोदी सरकार दोस्तों 30 मई 31 मई के बाद लॉकडाउन का 5वां चरण भी शुरू करते हैं ना, तो उस पर क्या दिशा निर्देश, क्या नए नियम कानून कायदे लागू होते हैं, उन सभी को हमें दिल से और ईमानदारी से फॉलो करने पड़ेंगे, तभी हम इस कोरोना पर नियंत्रण पा सकेंगे। और ऐसे में दोस्तों आजकल परसों में जब भी लॉकडाउन 5 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषणा की जाएगी तो मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर तुरंत बताऊंगा। इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहेगा और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर
दबाए रखिएगा, ठीक है। और इसी बीच अगली खबर आ रही है कि अक्टूबर में आ सकती है कोरोना की वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड के बाद अब इस कंपनी से भी उम्मीद नजर आ रही है। जहां दरअसल कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में अब एक और कंपनी ने दुनिया की उम्मीदें जगाई है। वियाग्रा जैसी दवाओं का आविष्कार करने वाली अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी पिफिजर ने दावा किया दोस्तों कि इस साल अक्टूबर के अंत तक उसकी वैक्सीन बनकर तैयार हो सकती है। बस हम सभी से भगवान की यही प्रेयर कि जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन आ जाए। चलिए इसी बीच अगली खबर है कि सावधान, अगर आपका भी घर ऐसा है तो वो भी कोरोना वायरस से सुरक्षित नहीं है। जहां कोरोना वायरस को लेकर आमतौर पर यही कहा जाता है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपके घर में उचित वेंटिलेशन न हो तो ये बेहद खतरनाक हो सकता है। दरअसल एक अध्ययन के अनुसार घरों और कार्यालयों में पर्याप्त वेंटिलेशन की कमी से नोवेल कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाता है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई का अगला मोर्चा इस तरह के संचरण को रोकना होना चाहिए। तो ये कुछ ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, हेडलाइंस, न्यूज अपडेट का वीडियो खत्म होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।